साथियों नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 7 करेंगे और हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भागों को देखकर तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए। है ना। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये तुल्य भिन्न क्या होती है ना। तुल्य भिन्न क्या होती है, तो देखो तुल्य भिन्न क्या होती है। हम जानते हैं कि हमारे पास भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, बट्टे के रूप में। जैसे मैंने लिखा 1/2। ठीक है। अब मुझे मान लो इसकी तुल्य भिन्न बनानी है। क्या बनानी है? तुल्य भिन्न। तो कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे दो दो का गुणा करूंगा, तो मुझे 1/2 की एक तुल्य भिन्न मिलेगी। है ना, 1/2 की क्या मिलेगी? एक तुल्य भिन्न मिलेगी। जैसे ऊपर मैंने 2 का 1 से गुणा किया तो मुझे मिला 2, नीचे 2 का 2 से गुणा किया तो क्या मिला? 4। तो 1/2 की एक तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी? 2/4 हो जाएगी। मान लो 1/2 की मुझे एक और तुल्य भिन्न बनानी है, तो अब मैं क्या करूंगा, 1/2 को 3/3 से गुणा करूंगा। यानी पहले 2 2 से गुणा किया, अब 3 3 से गुणा करूंगा। तो जैसे ही गुणा करूंगा तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मुझे 1/2 की एक और तुल्य भिन्न मिल जाएगी। तो ये होता है तुल्य भिन्न ज्ञात करने का तरीका। है ना। लेकिन प्रश्न कह रहा है आप चित्रों को देखो और चित्र देखकर तुल्य भिन्न को पहचानो। तो देखो तुल्य भिन्न हम कैसे पहचान सकते हैं? चित्र से। ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर है 1/2, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 खाने हैं, इसमें से एक भरा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा? 1/2 लिखा। है ना। अब इसको इसने किससे मिलाया? इससे मिलाया। और क्यों मिलाया? देखो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है उसमें इसने क्या करा, बीच में ऐसे एक लाइन खींच दी। ठीक है। तो यहाँ कितना खाना भरा हुआ था? 1। लेकिन अब कितने खाने भरे हुए हैं? 2। है ना। बीच में लाइन खींचने से यहाँ 2 खाने भर गए। तो इसमें टोटल खाने कितने हैं? 1 2 3 4 है। 4 खाने भरे हुए कितने हैं? 2। तो ये इसकी क्या बन गई? तुल्य भिन्न। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो जितना खाना ये भरा हुआ है उतना का उतना खाना ये भरा हुआ है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस भिन्न लिखने का तरीका बदल गया। पहले हमने 1/2 लिखा, लेकिन इसमें हमने कितना लिखा? 2/4 लिखा। यानी दोनों एक ही है। इसी को हम तुल्य भिन्न बोलते हैं। तो हमें चित्र देखना है और तुल्य भिन्न को पहचानना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो दूसरा चित्र, ये एक सर्कल है यानी एक वृत्त है, उसके अंदर 3 खाने बनाए, 3 बराबर भाग बनाए। इसमें से ये जो भाग है वो भरा हुआ है, तो इसकी भिन्न क्या बनी? 1/3। अगर मान लो इसकी मुझे तुल्य भिन्न बनानी हो, क्या है? 1/3 है ना। तुल्य भिन्न बनानी है तो मैं इसे क्या करूँगा? 2 2 से गुणा करूँगा। तो ऊपर कितना आया? 2 एकम 2, नीचे कितना आया? 2 3 6, यानी इसकी तुल्य भिन्न बनेगी 2/6। तो देखो यहाँ पर आपको कहीं 2/6 दिख रहा है क्या? देखो ये रहा 2/6। है ना। तो ये इससे मिलेगा। और अगर बिना आप ऐसे गुणा किए पहचानना चाहते हो तो वो भी पहचान सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो कितना भरा हुआ है? 1 भाग भरा हुआ है। ठीक है। 3 में से 1 भाग भरा हुआ है। इसमें अगर मैं देखूं तो जितना यहाँ भरा हुआ है उतना का उतना यहाँ भी भरा हुआ है ना। लेकिन इसमें क्या अंतर है कि इसमें एक पार्ट और बना दिया ऐसे। है ना। इसमें क्या करा? एक पार्ट और बना दिया। तो यहाँ अब 2 खाने भर गए, लेकिन टोटल खाने कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये हो गया 2/6। तो ये इसकी तुल्य भिन्न बन जाएगी। इसमें देखो ये हमारी आकृति कैसी है? आयताकार है। और इसकी भिन्न क्या है? 2/3। यानी कुल 3 खाने हैं जिसमें से 2 भरे हुए हैं, इसलिए इसको हमने लिख दिया 2/3। अब इसके जैसा कोई चित्र है क्या? देखो यहाँ पर इसके जैसे ही चित्र है। इसमें 2 खाने भरे हुए हैं, तो इसमें भी 2 खाने भरे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या करा? बीच में एक लाइन खींच दी। देखो ये बीच में एक लाइन खींच दी। ऐसा करने से क्या हुआ? इसमें टोटल खाने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आ गया 6। खाने भरे हुए कितने हैं? 4, तो ऊपर आ गया 4। लेकिन क्या ये चित्र और ये चित्र अगर आप ध्यान से देखो तो जितना यहाँ पर भरा हुआ भाग है उतना का उतना यहाँ भी भरा हुआ भाग है। यानी दोनों की जो भिन्न है वो तुल्य भिन्न है, और ये इससे हम मिलान करेंगे। ठीक है। फिर अंत में कौन बच गया? ये दोनों बच गए। है ना। तो यहाँ पर देखो इतना भाग भरा हुआ है, यहाँ पर भी उतना ही भाग भरा हुआ है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर ऐसे और ऐसे 2 लाइन खींच दी, तो इसके लाइन खींचने से खाने बढ़ गए। है ना। और कुल खाने कितने बन गए? 8। जब इसमें भरे हुए कितने हैं? 2, तो ये बन गया 2/8। जबकि यहाँ है 1/4। लेकिन हम इनको तुल्य भिन्न कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिखने में भले ही अलग अलग 6 होती, लेकिन जितनी मात्रा में ये खाना भरा हुआ है उतनी ही मात्रा में ये खाना भी भरा हुआ है, इसलिए ये हमारी क्या होगी? तुल्य भिन्न होगी। ठीक है। चलो अब देखो प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है?
प्रश्न है दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में छायांकित कीजिए। यानी जो हमें भिन्न दी हुई है हमें यहाँ पर क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ 1/3 बराबर है 3/9, यानी दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में तुल्य भिन्न हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/3 यानी कि 3 खाने हैं जिसमें से मुझे कितना भरना है, 1 भरना है। तो चलो मैं इसको भरता हूँ। ठीक है, और यहाँ कितना है 3/9, तो यहाँ पर मुझे 3 खाने भरने हैं। तो देखो मैं ये छोटा वाला खाने भर रहा हूँ, 1 2 और ये 3। अब आप देखो दोनों को, बस यहाँ पर खाने ज़्यादा हो गए, लेकिन जितना ये भरा हुआ है उतना का उतना ये भी भरा हुआ है, इसीलिए ये दोनों हमारी क्या हो गई, तुल्य भिन्न हो गई। समझ आया। चलो यहाँ पर है 2/3, यानी इसमें 3 खानों में से 2 को हमें भरना है। तो मैं इस खाने को और इस खाने को जो है कलर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इतना कितना मुझे इसको भी भरना है, इसलिए ये तुल्य भिन्न होगी। लेकिन इसमें देखो खाने टोटल 6 हैं और मुझे कितने भरने हैं, 4 भरने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये एक खाना हो गया, ये दूसरा खाना हो गया, ये तीसरा खाना हो गया, और ये हमारा कौन सा खाना हो गया, चौथा खाना हो गया। अब देखो यहाँ पर ये भाग जो है वो छूट गया। ठीक है, इसमें भी देखो ये इतना भाग ही छूटा हुआ है, बाकी पूरा जो है कलर कर दिया। तो इसमें भी यही चीज़ है, ये भाग छूट गया, बाकी का सब हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। यानी दोनों तुल्य भिन्न है। इसमें देखो यहाँ है 1/5, यानी इस टोटल खाने कितने हैं, 1 2 3 4 5, उसमें से भरना कितना है, 1। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भर देता हूँ। ठीक है, अब जितनी मात्रा में ये भरा हुआ है उतना को उतना हम इसको भी भर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या भिन्न बनी, यहाँ पर टोटल खाने कितने हैं, 15, इनको गिनना ये 15 है, और 15 में से कितने भरे हुए हैं, 3 खाने भरे हुए हैं। लेकिन दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों क्या होगी, तुल्य भिन्न। क्योंकि जितना यहाँ पर भरा हुआ है उतना को उतना यहाँ पर भी भरा हुआ है ना। इसको देखो, इसका है 1/2, यानी 2 खाने हैं और 1 भरा हुआ है। तो मैं इसको जो है कलर कर देता हूँ, इस एक खाने को, है ना। अच्छा ये खाना हमारा भर गया, ये है 2/4, यानी अब कुल 4 खाने हैं जिसमें से मुझे 2 भरने हैं। तो देखो मैंने इन दोनों को भर दिया, तो जितना ये भरा है उतना का उतना ये भी भरा है। इसका मतलब दोनों क्या है, तुल्य भिन्न है ना। अब देखो अगला प्रश्न संख्या 3 देखो, यहाँ पर है 1/4 और यहाँ है 5/4, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, गुणा करके लिखना है। जैसे 5 का गुणा 4 से किया तो कितना आया, 20, 5 चौक 20, है ना। तो यहाँ 4 का 1 से या 1 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 एकम 4, तो ऊपर 4 आ गया। फिर देखो दूसरे में, यहाँ है 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, है ना। फिर यहाँ कह रहा है कि 4 का हम किस से गुणा करें और यहाँ पर कितना आएगा। तो देखो पहले में हमने क्या किया, ऊपर नीचे 4 का गुणा किया, है ना। फिर यहाँ क्या करेंगे, 5 और 5 का, ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे और नीचे भी 5 का गुणा करेंगे, तभी तो तुल्य भिन्न बनेगी। बराबर का मतलब तुल्य भिन्न बनाना। ठीक है, और तुल्य भिन्न कब बनती है, जब ऊपर नीचे हम एक ही संख्या का गुणा कराते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, है ना। अगर मुझे 1/2 की तुल्य भिन्न निकालनी है तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले ऊपर नीचे 2 का गुणा करूँगा, फिर ऊपर नीचे 3 का गुणा, फिर ऊपर नीचे 4 का गुणा, फिर ऊपर नीचे 5 का गुणा। ऐसा करके मैं 1/2 की बहुत सारी तुल्य भिन्न निकाल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ 5 का गुणा किया, तो नीचे भी किसका गुणा करेंगे, 5 का। तो 3 का 5 से गुणा 15 हो गया, और 4 का 5 से गुणा 4 और 5 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न में देखो यहाँ पर कितना है, 12 और यहाँ है 21। अब ये कह रहा है हम यहाँ किसका गुणा करें। तो देखो यहाँ पर हमें 4 का हम किस से गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, 4 त्रिया 12, है ना। 4 का 3 से गुणा करेंगे तभी तो 12 मिलेगा। तो यहाँ आ गया आपका 3, है ना। यानी मैंने ऊपर नीचे किसका गुणा किया, 3 का गुणा किया, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे। अब ये कह रहा है कि यहाँ 21 आ रहा है, तो बताओ हम 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले 21 आए। 3 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे, तीनों 7 21, यानी इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 7 है। समझ आ रहा है ना। चलो अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर है 20 और यहाँ है 36, यहाँ 9 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बताओ यहाँ 36 कैसे आएगा, जब मैं 9 का पहाड़ा 6 बार बोलूँगा, नहीं 9 का पहाड़ा 4 बार बोलूँगा, 9 चौके 36, है ना। अब मैंने यहाँ 4 का गुणा किया, तो ऊपर भी मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ उत्तर आ रहा है 20, बोल बताओ 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँगा, 20 आएगा, 4 पंजे 20, तो इसका मतलब यहाँ किसका गुणा हो रहा है, 5 का गुणा हो रहा है। ठीक है,
चलो अब देखो यहाँ पर हमें गुणा नहीं भाग देना है। तो 15 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 3 का पहाड़ा बोलो, कितनी बार बोलेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, यानी 5 बार बोलूंगा तब 15 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 5 है। और यहाँ 12 में जब मैं 3 का पहाड़ा बोलूंगा तो कितनी बार बोलूंगा, 4 बार बोलूंगा तब 12 आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, तो उत्तर आएगा 3। यहाँ 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 चौक 24, तो नीचे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। या आप भाग देना, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, 18 भाग 6 है, यानी 18 में मुझे 6 का भाग देना है, तो 6 त्रिया 18 होता है ना। तो हमारा उत्तर कितना आया, 3, तो यहाँ 3 आ गया। फिर 24 में 6 का भाग देना है, तो 24 में हम 6 का भाग देंगे तो 6 चौके 24, है ना। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ गया, 4। तो ये उत्तर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 4 आएगा, 6 चौके 24, 4 आएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, नीचे दी गई भिन्नों की 4 तुल्य भिन्न बनाइए। अब देखो तुल्य भिन्न मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले भिन्न क्या है, 2/5, तो हम यहाँ 2/5 ले रहे हैं। अब 2/5 को एक बार हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा, तो गुणा करो, 2 दूनी 4, और नीचे 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10। तो एक तो जो तुल्य भिन्न होगी वो हमारी क्या आएगी, यहाँ हम लिख सकते हैं। देखो ऐसा काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। सबसे पहले 2/5 का हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो एक तुल्य भिन्न आ गई हमारी, ठीक है। दूसरी तुल्य भिन्न के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, किसको, तो 2 ये हमारा उत्तर है ना, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो अब की बार 2/5 को मैं क्या करूँगा, 3 से गुणा करूँगा, तो ऊपर हो गया 3 दूनी 6 और 5 त्रिया 15, ठीक है। यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा, 5/6। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आप सीधा उत्तर लिखना 4/10, 6/15, है ना। यहाँ कितना आएगा, हम इसका किससे गुणा करेंगे, अब 4 से गुणा करेंगे, तो देखो 4 दूनी 8 बट्टा 4 पंजे 20, है ना। अब किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 25, है ना। तो ये हो जाएगा 10/25। तो पहली तुल्य भिन्न क्या आएगी, 4/10, दूसरी 6/15, तीसरी 8/20 और चौथी 10/25। अब है 1/3। तो देखो 1/3 को पहले हम किससे गुणा करेंगे, 2 से, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। तो एक तुल्य भिन्न हमारी कितनी होगी, 2/6। अगली तुल्य भिन्न चाहिए, तो अब की बार हम 1/3 को 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 3 एकम 3 और 3 त्रिया 9। तो अगली जो है तुल्य भिन्न वो कितनी होगी, 3/9। फिर अगली एक और तुल्य भिन्न चाहिए, तो 1/4 को हम किससे, 1/3 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो ऊपर कितना हो गया, 4 एकम 4, नीचे कितना हो गया, 4 और 3 12 या 3 चौक 12। तो अगली जो तुल्य भिन्न है वो होगी 4/12। फिर एक और तुल्य भिन्न चाहिए, तो 1/3 को आप किससे गुणा कराओ, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 त्रिया 15। तो जो तुल्य भिन्न बनेगी वो बनेगी 5/15। तो ऐसे आपको जो है तुल्य भिन्न को समझना है और इन प्रश्नों को करना है। अब देखो जो आपकी वर्कशीटें हैं वो सारी मैं प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वर्कशीट जो है आराम से देखो।